हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैथ बाय सोनू सर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गणित के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अनुक्रम, श्रेणी व श्रेणी में अंतर को समझेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों को डाउट रहता है कि अनुक्रम, श्रेणी और श्रेणी में अंतर क्या होता है। आइए हम समझते हैं इसको। अनुक्रम अनुक्रम राशियों या संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें आगे का पद एक निश्चित नियमानुसार प्राप्त होता है और उसे अनुक्रम कहते हैं। कि राशियों या संख्याओं की ऐसी व्यवस्था जिसमें आगे की संख्याएं एक निश्चित नियमानुसार प्राप्त होती हैं। जो ये निश्चित संख्याएं होती हैं उसे हम पद कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं 2, 4, 6, 8। अब इसमें क्या हो रहा है, एक निश्चित नियम लग रहा है कि जैसे कि प्लस या 2 में +2 किया तो 4 प्राप्त हो रहा है, 4 में +2 करेंगे तो 6 प्राप्त हो रहा है और 6 में +2 करेंगे तो 8 प्राप्त हो रहा है। तो इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है। इसे इन सभी को हम पद कहते हैं। 2, 4, 6 ये सभी क्या है, इसके अनुक्रम के पद कहलाते हैं। जैसे 2 में +2 करेंगे तो 4 प्राप्त हो रहे हैं, 4 में +2 करेंगे तो 6 प्राप्त हो रहे हैं और 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8। इसलिए इसमें आगे के पद एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है, एक निश्चित नियम लग रहा है। इसी प्रकार एग्जाम्पल 2, 1, 3, 5, 7। इसमें क्या हो रहा है कि एक निश्चित नियम लग रहा है। वो क्या लग रहा है कि इसमें 1 में +2 किया तो 3 प्राप्त हो रहा है और 3 में +2 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त हो रहा है और 5 में +2 करेंगे तो 7 प्राप्त हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, एक निश्चित नियम लग रहा है इसमें भी कि आगे वाले पद 2 जोड़ने पर प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के सभी संख्याओं का वर्ग दे रखा है यहाँ पर। तो 1 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 2, 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग। इसी प्रकार हम 5 का वर्ग 6 का वर्ग मतलब आगे का पद ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग हो रहा है, ये इसका एक नियम है। अब इसी प्रकार प्राकृतिक संख्याओं के क्यूब घन, 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, इसी प्रकार आगे 5 का घन, 6 का घन, 7 का घन, इसी प्रकार आगे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें नियम लग रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का घन करना है, इससे हमारा आगे वाले पद प्राप्त होते जाएंगे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये क्या है, अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम है। 2, 3, 5, 7। अब इसी प्रकार आगे लिख सकते हैं 11, 13 ... आगे। अब ये कौन सा अनुक्रम, इसमें क्या नियम लग रहा है, इसमें नियम लग रहा है कि अभाज्य संख्याओं का ये एक अनुक्रम है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये एक अभाज्य संख्याओं का अनुक्रम है। इस प्रकार हम अनुक्रम को इस प्रकार से समझ सकते हैं। आइए हम चलते हैं श्रेणी। श्रेणी क्या होती है कि जब अनुक्रम के जो पद होते हैं उनके मध्य धनात्मक या ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है। धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह लगा दिया जाता है तो वह अनुक्रम एक श्रेणी का रूप ले लेता है। आइए हम इसकी परिभाषा को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब अनुक्रम के सभी पदों के मध्य धन या ऋण चिन्ह लगा दिया जाता है तो श्रेणी बन जाती है। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि कोई अनुक्रम था A1, A2, A3 ...
तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस का चिन्ह उन पदों, सभी पदों के मध्य लगा देते हैं। तो वह अनुक्रम क्या होता है, एक श्रेणी का रूप ले लेता है, सीरीज का रूप ले लेता है। इसी प्रकार जैसे कि अनुक्रम था 2 4 6 8, तो उसके मध्य क्या किया हमने, प्लस का चिन्ह लगा दिया। प्लस 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 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, तो ये क्या हो गए, अनुक्रम एक श्रेणी का रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार ये अनुक्रम था 1 3 5 7, तो हमने इसके सभी पदों के मध्य प्लस के चिन्ह लगा दिया, तो ये अनुक्रम एक श्रेणी का रूप में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार हम श्रेणी को समझ सकते हैं। आइए हम चलते हैं श्रेणी क्या होती है, श्रेणी क्या होती है। श्रेणी मतलब इंग्लिश में कहेंगे इसे हम प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन की परिभाषा हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह अनुक्रम जिसका n वां पद ज्ञात किया जा सके उसे श्रेणी कहते हैं। कि श्रेणी क्या होती है, कि ऐसा अनुक्रम जिसका हम n वां पद ज्ञात कर सकते हैं उसे हम श्रेणी कहेंगे, प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे कि कोई अनुक्रम है, ये 2 4, जैसे कि हम बाय द वे यहाँ n वां पद इसका लिख नहीं रहे अभी। ये एक अनुक्रम है 2 4 6 8। यह अनुक्रम क्यों है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है, प्लस 2 करने पर आगे वाला पद प्राप्त हो रहा है। तो इसका हम n वां पद लिख सकते हैं तो ये श्रेणी होगी। अगर इसका n वां पद हम लिख नहीं सकते तो ये एक श्रेणी नहीं होगी। तो इसका हम n वां पद लिख सकते हैं। इसका n वां पद क्या होगा, 2n होगा। अब nवें पद में हम सभी प्राकृतिक संख्याओं को इस nवें पद में लिखने पर ये हमें ये सारा अनुक्रम हमें प्राप्त हो जाए। जैसे कि n का मान 1 रखेंगे तो हम प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। n का मान हम 2 रखेंगे तो द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा। n का मान 3 रखेंगे तो हमें तृतीय पद 6 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम अनुक्रम के सभी पदों को ज्ञात कर सकते हैं nवें पद से। इसी प्रकार हम दूसरे एग्जाम्पल से समझ कि जैसे कि ये एक अनुक्रम है 1 3 5 7। अनुक्रम क्यों है, क्योंकि इसमें एक निश्चित नियम लग रहा है, प्लस 2 करने पर प्लस 2 किया, प्लस 2 किया तो आगे वाला पद हमें प्राप्त हो रहा है, मतलब इसमें विशेष नियम लग रहा है। तो इसका n वां पद किस प्रकार से लिख सकते हैं अपन, इसका n वां पद होगा 2n-1। अब इसमें n क्या है, n एक सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब n का मान 1 रखा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 रखा, तो 1 रखेंगे तो 2 - 1 मतलब 1 प्राप्त हो जाएगा, प्रथम पद प्राप्त हो जाएगा। n का मान 2 रखेंगे तो 4 - 1 3 प्राप्त होगा, द्वितीय पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार n का मान 3 रखेंगे तो हमें 6 - 1 मतलब तृतीय पद प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम अनुक्रम के सभी पदों को nवें पद से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि ये एक अनुक्रम तो है मगर ये एक श्रेणी नहीं है। वो क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्याओं का एक अनुक्रम है।